जो लोग इनमें गैर शादीशुदा थे, अल्लाह के रसूल ने मदीने की अंसार की बेटियों से इनके साथ निकाह भी कराया। आओ मुआखात कायम की। यहाँ तो बिरादरी का बड़ा झमेला है। हम शेरशाहबादी हैं तो शेरशाहबादी ही में निकाह करेंगे, हम अंसारी हैं तो अंसारी में ही निकाह करेंगे, हम खान हैं तो खान ही में निकाह करेंगे। इस रस्म और रवाज को अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। अरब के मक्के के कुरैशियों का निकाह मदीने में अंसार की बेटियों से हो रहा है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा है, हालांकि उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ तक कहा गया है जो लोग शादीशुदा थे और मक्के में मजबूर होकर वो माँ बाप ने अपनी लड़कियों को रोक दिया और इन सहाबियों के साथ मदीने में नहीं जाने दिया, मदीने में नहीं जाने दिया। कहा नहीं मेरी बेटी है, तुम्हारी बीवी जरूर है, तुम्हें जाना हो जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ मदीने नहीं जाने देंगे। ये लोग अपनी बीवियों को मक्का छोड़कर मदीने की तरफ गए, अपनी बीवियों को छोड़ के मदीना पहुंचे तो मदीने के अंसारियों ने यहाँ तक कह दिया जिसके पास बीवी नहीं है वो हमारे घर चले, हमारे पास 2 बीवियां हैं, हम अपनी दोनों बीवियों को तुम्हारे सामने बिठा देते हैं, तुम देख लो, मेरी जो बीवी तुमको पसंद आ जाए मैं अपनी उस बीवी को तलाक दे देता हूँ, वो इद्दत गुजारेगी और तुम उसके साथ निकाह कर लेना। लेकिन अरब के मुहाजिरीन ने, मक्के के मुहाजिरीन ने उनकी इस पेशकश को कबूल नहीं किया। तुमने अपने सुकून के लिए 2 बीवियां रखी हैं तो तुम रखो, हम तुम्हारी बीवियों को क्यों लेने लगे, हमें तो अपनी कमर सीधी करने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो, हमें थोड़ा सा खेत दे दो, हम यहीं पर खेती बाड़ी करके अपना पेट पालेंगे, और हम तो इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए आए हैं, हम तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीनी काम में मुआविनत के लिए आए हैं, हेल्प के लिए आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सिर्फ इस वजह से कि ये कलमा पढ़ गो मुसलमान है, और जब मुसलमान हो गए तो फिर खूनी रिश्ते से बढ़कर इनकी अहमियत हो गई है। अब मेरे सगे भाई की जो खूनी रिश्ता है, अब उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं जितनी ईमानी, जिसने कलमा पढ़कर जो हमारे मज़हब में आ गया है उसकी हैसियत है। वो हमारा कलमा गो भाई है और उसकी हेल्प की जिम्मेदारी हमारी ऊपर। अब उसकी तकलीफ को हम अपनी तकलीफ समझेंगे, उसके दर्द को हम अपना दर्द समझेंगे, उसकी परेशानी को हम अपनी परेशानी समझेंगे, तब तो ठीक है। वरना याद रखिए, हम मुआशरे में जानवरों की तरह जी रहे हैं। जैसे जानवरों के सामने चारा डालो तो वही बकरी जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन जब चारा उसके सामने डाल दिया जाए तो वो अपने बच्चों को भी सींग मार के भगाती है और खुद सारा चारा खा लेना चाहती है। जरा तसव्वुर कीजिए आप, हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर हमें अपने पड़ोसी की फिक्र नहीं है, हमें अपने मुसलमान भाई की फिक्र नहीं है, सारी दौलत हमें मिल जाए, सारा बिजनेस में जो हम कमा रहे हैं वो हमें फायदा हो, हमारे पड़ोसी को कुछ ना हो, तो आप समझ लो कि हमारी और आपकी जिंदगी इंसानों की नहीं है, इस्लामी नहीं है, जानवर की तरह हम अपने मुआशरे में रह रहे हैं। हम जानवर हैं, इससे बढ़कर हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जैसे जानवरों को अपने जानवर की फिक्र नहीं होती है, उसी तरीके से हमें भी एक इंसान है, हमें अपने भाई की फिक्र नहीं हो रही है, हम एक जानवर की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें मालूम है हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, होगा कुछ नहीं, हम जानते, लेकिन हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। आप सुनने में बेशरम है, हम बोलने में बेशरम है। हालत बहुत खराब है। कुछ मौलवी और पैदा हो गए ऐसे, अभी कोई जाओ साहब क्या मेरी दुकान तो चलती है, नहीं चलती, पड़ोसी ने दुकान खोल ली है। हम मौलाना साहब ने कहा अच्छा तो आपकी भी चलनी चाहिए ना। ना 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 ना, मेरी तो चल रही जैसी चल रही है, मैं चाहता हूं कि उसकी दुकान बर्बाद हो जाए। अब मौलाना साहब ने लिखा लंबा चौड़ा नक्श, रात में ले जाकर उसकी दुकान के बाहर जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद कर गाड़ देना। अच्छा क्या होगा, क्या होगा?
उसकी दुकान के कस्टमर टूटकर तेरी दुकान पे आएंगे। जब उसकी दुकान पे कस्टमर ही नहीं जाएंगे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। और क्या? हाँ ठीक। ये सूरत है। हम अपनी खुशी से, हम अपनी परेशानी से परेशान नहीं है। ये क्यों खुश है, इसकी दुकान क्यों चल रही है। हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद सहाबा के ज़माने में एक ऐसा मंजर मिलता है। एक सहाबी की कपड़े की दुकान थी। इधर देखना, पता नहीं आप लोगों ने भी ऐसे हिसाब से जलसा करा कि इधर भी लोग, इधर भी कहाँ कहाँ नजर डाले। एक सहाबी की कपड़े की दुकान है और उसके बगल में एक और सहाबी की भी कपड़े की दुकान है। वो दोनों, यहां दुकानों में क्या होता है, कलिया चक में जिनकी दुकानें वो जानते होंगे, कपड़े की दुकानें लाइन से खड़ी हुई, कस्टमर आ रहा है तो दूर से चलाते हैं, भाई इधर आओ, इधर इधर, तुम्हें क्या लेना, इधर क्या लेना, अरे ये बगल वाली दुकान पे ना चला जाए। और वो भी चिल्लाता है, भैया इधर आओ, इधर इधर, तुम्हें क्या चाहिए। बिल्कुल टैक्सी वालों की तरह हाल है। वो चाहता मेरी गाड़ी पे बैठे, वो चाहता मेरी गाड़ी पे बैठे, ये हाल। लेकिन वहां क्या होता था, वो चीखते चिल्लाते नहीं थे। तुम्हारी किस्मत में जो रिस्क लिखा वो तुम्हें आज मिलेगा, और मेरी किस्मत में जो रिस्क लिखा है वो हमें भी मिलेगा, वो हमें भी मिलेगा। चिल्लाते नहीं थे, चीखते नहीं थे। कस्टमर आ रहा है, किसके पास जाएगा ये अल्लाह बेहतर जाने। मेरे पास आएगा तो हम उसको कपड़ा दिखा देंगे, तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको कपड़ा दिखा देना। ये मामला था। चीखते चिल्ला कर नहीं बुलाते थे दोनों में। एक सहाबी ने कपड़ा बेचा, कस्टमर आया, कपड़ा बेचा, ठीक, चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया, उसने भी कपड़ा बेचा, वो भी उसी दुकान पर आया और उसने दूसरा भी कपड़ा बेच दिया। थोड़ी देर के बाद एक और कस्टमर आया उसी दुकान पर, मालिक ने माल दिखाया सहाबी ने, और वो माल लेकर चला गया। चौथा कस्टमर आया, वो भी उसी दुकान पर आया और कहने लगा कि मुझे कपड़ा दिखाओ। ये आदमी बेचारा सोच रहा है, सहाबी, मेरे तीन कपड़े बिक गए, कपड़ों के थान मैंने 3 बेच दिए। जो कपड़ा ये मांग रहा वो मेरे पास है, लेकिन मेरे पड़ोसी ने एक भी कपड़ा अभी तक नहीं बेचा है। आखिर इसके भी तो बीवी है, इसके भी तो बच्चे हैं, इसको भी तो आज शाम को कुछ कमा कर अपने घर ले जाना है, इसके भी तो बाल बच्चे, ये भी तो कुछ खिलाएगा पिलाएगा। इस आदमी ने मना कर दिया, कपड़ा बेचने वाले ने, भाई जो कपड़ा तुम मांग रहे हो वो मेरे पास नहीं है। अच्छा तो कहाँ? उससे अच्छा कपड़ा तुम्हें मेरे पड़ोसी की दुकान पे मिल जाएगा, जाओ वहां से ले लो। उस पड़ोसी को मालूम नहीं है कि आदमी मेरे लिए कपड़ा आदमी को भेज रहा है। वो आदमी उड़ता उस दुकान पे चला जाता है और वो कपड़ा लेकर वहां से रुखसत हो जाता है। उस दुकानदार ने उसको कपड़ा दे दिया है। इस आदमी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह कम से कम आज के शाम के खाने भर का इंतजाम उसके पास भी हो गया है। क्या हमदर्दी थी, इसी का नाम है भाईचारा। इन्नमल मुमिनूना इख्वा। ईमान का तकाजा यह है कि वो मुसलमानों को ऐसा ही आपस में भाई भाई बनाना चाहता है। हमारे 2 कपड़े बिक गए हैं, मेरे भाई का एक भी नहीं बिका है, इसके भी बाल बच्चे हैं, अब हम अपना नतेज हैं और उसको मशवरा देते भाई जाओ एक कपड़ा यहाँ से खरीद लो, ये भी अच्छा कपड़ा बेचता है। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि हम बाकायदा कठमुल्लाओं के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी दुकान बंद होनी चाहिए, और नाम है मोहम्मद जर्जीस, नाम है मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अफजल। और सूरत यह है कि मौलवियों से काला जादू कराया जाता है। ये लोग अंडा पड़ गए,
दुकान उसकी बंद हो जाए। और इस मौलवी से पूछो कि वो दुआ बता दो कौन सी है कि किसी की दुकान बंद हो जाए और किसी की चलने लगे। तो दूसरों को बताए लेकिन हमें तो नहीं बताया, क्योंकि 10 साल हम भी मदरसे में पढ़े हैं, हमें आज तक न कुरान में न हदीस में आज तक ऐसी दुआ नहीं मिली है कि किसी और की दुकान को बंद करा दिया जाए या किसी दूसरे के घर को बर्बाद करा दिया जाए और अपनी दुकान को और अपने घर को आबाद रखा जाए। आज तक नहीं मिली है, क्योंकि अल्लाह के रसूल आए ही नहीं थे इस मकसद से कि तुम्हारा कारोबार बंद हो और तुम्हारा चले। आप तो इसलिए आए थे कि तुम्हारा भी चले और तुम्हारा भी चले, तुम्हारी भी दुकान में खैर बरकत हो और तुम्हारी दुकान में भी खैर बरकत हो, तुम्हारा घर भी आबाद रहे उसका घर भी आबाद रहे। जो आबाद करने के लिए आया हो, जो रिस्क के दरवाजे खोलने के लिए आया हो, वो बर्बादी की दुआएं बद्दुआएं कैसे बता सकता है? ये कठमुल्लाओं ने अपनी तरफ से काला इल्म काला जादू सीखा है और इस तरीके से ये शैतानी हरकत। और जानते हो किसी की दुकान बंद कराने वाला और ताबीज लिखने वाले की सजा, ये काला जादू करने वालों की सजा इस्लाम में क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कोई माफी नहीं है, इसको पकड़ो, चौराहे पर लाओ और तलवार से इस आदमी की गर्दन उड़ा दो जो जादू करता है और कराता है, सीखता है और सिखाता है। उसकी सिर्फ एक ही सजा है कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हजरत उमर फारूक ने 70 जादूगरों को अपने ज़माने में पकड़ा था, एक मैदान में खड़ा किया था, उनकी बीवियां हाथ जोड़ती रहीं, उन्होंने माफ़ी और तलाफ़ी की, आज के बाद हम नहीं करेंगे। अल्लाह के हजरत उमर ने न उनकी बीवियों की सुनी न उनके बच्चों की सुनी और उन 70 जादूगरों को एक साथ लाइन में खड़ा करके उन 70 की गर्दनें उड़वा दी थी हजरत उमर फारूक ने। ऐसा मौलवी तुम्हें जहां मिले जो दूसरों की दुकानें बंद करवाता फिरे, सबसे पहले उसको जूते से पीटो, फिर कम से कम 5-6 जूते का हार उसकी गर्दन में डालो, क्योंकि कत्ल तो आप कर नहीं सकते, यहाँ कत्ल का कानून तो है। किसी की आदि का वाक़या आपने सुन लिया। सहाबा किराम मदीने के सहाबा का ईसार और कुर्बानी भी देख ली। जिसके पास 2 मकान थे 1 मकान दे दिया, 2 खेत थे खेत दे दिया, 2 बाग थे 1 बाग दे दिया। जिसके बेटे जवान थे उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके जवान बेटों के साथ कर दी। मेरे भाइयों उनके साथ ताउन किया, उनके साथ हमदर्दी की। ईसार और कुर्बानी की ऐसी मिसालें हमें और आपको नहीं मिलेंगी, नहीं, हमें सोचना चाहिए। भाईचारे को कौन सी चीजें खत्म करती हैं उस पर भी एक नजर डाल लिया जाए। हमारे और आपके दरमियान भाईचारा जो होता है, उस भाईचारे को कौन सी मुसलमान की अहमियत, ईमान का तकाजा। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उमरे की गर्ज से जब खाने काबा गए, तवाफ करना चाहते हैं। उमरे में क्या होता है? मीकात से एहराम बांधो और सीधे खाने काबा जाओ, 7 चक्कर लगाओ, तवाफ खाने काबा का तवाफ करो, उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, उसके बाद वहीं से सफ़ा और मरवा चले जाओ, सफ़ा और मरवा की सई करो, 7 चक्कर लगाओ और उसके बाद में बाहर निकल के हज्जाम के पास जाके अपने बालों को साफ कराओ। या तो चारों तरफ से आप बालों को कसर कर दें, छोटा करा दें चारों तरफ से, या फिर आप पूरे बाल कटवा दें। पूरे बाल को छीलना, उस तरह चलवा कर अपने आप को बिल्कुल गंजा और टकला बना लेना, ये अफजल है, ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने सारे बाल न कटवाना चाहे, सर न मुड़वाना चाहे, तो वो चारों तरफ से बाल छोटे भी करा सकता है। शर्त ये है कि चारों तरफ से बाल कटना चाहिए। चलो, आजकल की तरह नहीं, आजकल तो बाल ही पता नहीं चलते कौन से हिसाब से कट रहे हैं। इधर से साफ, इधर से साफ, इधर से साफ, सिर्फ यहीं रखा हुआ है, इधर टकला। हमने बस्टम नगर में कहा था, ये बाल जानते हो इसको क्या बोलते हैं? हमारे इसको बोलते हैं सुअर कट बाल। रख कैसे लेते हैं, हमें काटने वाले पर अफसोस नहीं होता कि वो कैसे काट रहा है, उसको तो पैसा चाहिए, तुम जैसा कटवाओ। हमें ऐसे बाल की कटिंग कराने वालों की खोपड़ियों पे तरस आता है कि इन्होंने, अरे यूपी में हम लोग हैं, भैंस हम लोग पालते हैं, मतलब हमारे यूपी में गोबर आपके दिमाग में कैसे भर गया है ऐसा, ये समझ में नहीं आता है। आप लोग तो भैंस न खाते हैं न है, आप लोग तो गाय वाले आदमी हैं। गाय तो अक्लमंद मानी जाती है,
फिर आपके दिमाग में ये भूसा किसने भर दिया कि इधर से सांप इधर से सांप? रख में लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता रख दिया हो, कोई टिल्लू पंप रख दिया, ऐसा लगता है। कैसे लोग रख लेते हैं। कभी कभी मेरे सामने बैठ जाते हैं तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती है, लेकिन उसके सामने हंस दो तो कहेगा मौलाना मेरा मजाक हुआ। अंदर ही अंदर दिल हंसता देख, या अक्लमंद किसने बताया इसको? अब्दुल्ला इब्ने उमर खाने काबा में जब गए उम्रा करने की नीयत से, तवाफ करना चाहते थे, तवाफ, लेकिन जब काबे पे नजर पड़ी, उसकी खूबसूरती पे नजर पड़ी, उसके गिलाफ पे नजर पड़ी, ओहो सुनिए तो बेसाख्ता चीख पड़े अब्दुल्ला इब्ने उमर, आए काबा तू कितना प्यारा है, आए काबा तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, और अल्लाह की नजर में अभी तक बड़ा गर्म है, रहने दीजिए रहने दीजिए। छाले पड़, सुनिए, जैसे ही नजर पड़ी खाने काबा पर तो क्या कहते हैं, काबा तू कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है, दुनिया तेरे चक्कर लगाने के लिए तेरे पास आती है। ऐ काबा अल्लाह की नजर में तेरी बड़ी इज्जत है, बड़ा एहतराम है, तू अल्लाह की नजर में बहुत ही महबूब है, अल्लाह की नजर में बहुत प्यारा है, अल्लाह की नजर में तेरी बहुत ताजीम है, अल्लाह की नजर में तू बहुत हुर्मत वाला है। लेकिन ऐ काबा सुन, और सुनो लखीमपुर वालों, कासिम नगर वालों सुनो, गौर से सुनो, आए काबा तेरी इज्जत अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी है, तू बहुत बड़ी इज्जत वाला है अल्लाह की नजर में, लेकिन आए काबा सुन, आए काबा सुन, एक मुसलमान से, एक मोमिन से बड़ी तेरी इज्जत नहीं है, एक मोमिन से बड़ा तेरा मकाम